इस बार को 3-4 बार से गिरवी रख दिया इन लोगों ने। सामने देखिए, एक स्पेशल कास्ट के यहाँ लोग आते हैं सचिव अध्यक्ष पद पे और बार को खा गए पूरी को, हमारी को पूरे बार के पैसे को खा गए ये। ठीक है, एक लड़का 4-4 बैलेट पेपर फाड़ करके दे रहा है, एक लड़का 5-5 बैलेट पेपर फाड़ करके दे रहा है। संभव कैसे? संभव इसलिए है कि टोटली ये समझ लो तो इन्होंने अपने आदमी बिठाए, सबको पढ़ा लिखा के बिठा दिया, 4-4 5-5 बैलेट पेपर देते चले जाइए। यहाँ बेईमानी करवा रहे हैं और बेईमानियों की टीम बैठी हुई है इस बार में। बात ये थी कि मेरे पर खबर पहुंची बाहर कि वहाँ पर जो बैलेट पेपर दे रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष भाई बैठकर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो 3-3 4-4 बैलेट पेपर एक आदमी को दे रहे हैं जो उनका आ रहा है, और ये काम जो है किसी एक प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रदीप चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से मथुरा बार एसोसिएशन में वार्षिक चुनावी प्रक्रिया चल रही है और यहाँ लगातार जो प्रत्याशी हैं वह यहाँ लगे हुए हैं और उनके समर्थक हैं वह भी लगातार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डलवाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं आज यहाँ मथुरा बार में एक चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है। पूरा माहौल मैं आप दिखा सकता हूँ किस प्रकार से बना हुआ है। सभी अधिवक्ता लोग आज रोड पर हैं और अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी जिताने की मांग को लेकर यहाँ लगे हुए हैं। वहीं बहरे कन्हैयालाल सभागार में भी आज चुनावी माहौल चल रहा है। वहाँ भी अधिवक्ताओं के द्वारा अपने अधिवक्ताओं को वोट डाला जा रहा है और 6 पदों के लिए लगभग 35 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया है। आज वह चुनावी प्रक्रिया चल रही है। उत्साह और उमंग के साथ मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव हुआ पूर्ण परिणाम आज। आपको बता दें, जिस प्रकार से मथुरा बार एसोसिएशन का चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष नए प्रत्याशियों के द्वारा दावेदारी की जाती है और उनके द्वारा अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने का प्रण लिया जाता है। वहीं 2026-27 का वार्षिक चुनाव 16 जनवरी को हुआ पूर्ण। 6 पदों के लिए 35 अधिवक्ताओं ने किया नामांकन। 16 जनवरी को डाले गए वोट तथा लगभग 3500 से अधिक अधिवक्ताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। वहीं प्रत्याशी अधिवक्ताओं के द्वारा सभी अधिवक्ताओं से भारी संख्या में वोट डालने की अपील भी की जा रही थी और अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग भी लिया और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट डाला। फिलहाल आप भी देखें मथुरा बार एसोसिएशन का यह वार्षिक चुनाव। यहाँ कोई पलाया नहीं है और किसी से खून का संबंध नहीं है, सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध है। प्लीज बाकी लोग और खाली कर रहे हैं भाई, बाकी लोग और खाली कर रहे हैं, और खाली कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जो विरोध जताया है उसकी क्या वजह थी? ना इस बार को 3-4 बार से गिरवी रख दिया इन लोगों ने। सामने देखिए, एक स्पेशल कास्ट के यहाँ लोग आते हैं सचिव अध्यक्ष पद पे और बार को खा गए पूरी को, हमारी को पूरे बार के पैसे को खा गए ये। ठीक है नहीं, और इन्होंने सारी बेईमानों की टीम बिठा रखी है निर्वाचन में, जो बनाई है निर्वाचन समिति बनाई है और जो लड़के बिठाए हैं जो मतपत्रों को फाड़ने के लिए टोटली बेईमान बैठाए हैं। ये मूल वजह क्या आई थी? मूल वजह ये थी कि एक लड़का 4-4 बैलेट पेपर फाड़ करके दे रहा है, एक लड़का 5-5 बैलेट पेपर फाड़ करके दे रहा है। संभव कैसे? संभव इसलिए है कि टोटली ये समझ लो तो इन्होंने अपने आदमी बिठाए, सबको पढ़ा लिखा के बिठा दिया, 4-4 5-5 बैलेट पेपर देते चले जाइए। यहाँ बेईमानी करवा रहे हैं और बेईमानियों की टीम बैठी हुई है इस बार में। और यदि
मुझे इन लोगों ने समर्थन दिया, मेरे अधिवक्ता भाई ने। इस बार में से भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, इनको आने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर, झांकने नहीं दूंगा। मेरा नाम अटल फौजदार है, ठीक है। और यदि मैं सचिव पद प्रत्याशी हूँ, और ये एक तुम्हारा प्रत्याशी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बेईमानी करा रहे हैं ये लोग सब, ये जितने भी बैठे हुए हैं। अपनी बात रखी है, उससे क्या नतीजा निकला? नतीजा ये है कि हमारे बूथों पे जो ये बैलेट पेपर फाड़ रहे हैं, सारे बूथों पे हमारे आदमी रहेंगे, एक आदमी सारे बूथों पे 4-6 आदमी हम बिठाएंगे अपने, हमारे सामने बैलेट पेपर फाड़े जाएंगे, और तब यहाँ से आगे मतदान शुरू होगा। नहीं तो आज ये मतदान होगा नहीं शुरू। फौजदार साहब, ये बताइए कि आप इस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये बेईमान लोग हैं और बेईमानी करा रहे हैं, और 100% बेईमानी करा रहे हैं। कम से कम 200 वोट फर्जी डलवा दिए इन लोगों ने। ये बेईमान लोगों की निर्वाचन समिति बनाई। आप बताइए, आप भी आए थे, आपने भी अपनी बात रखी, क्या बात थी? आप बहुत गहमा गहमी कर रहे थे, क्या बात? बात ये थी कि मेरे पर खबर पहुंची बाहर कि वहाँ पर जो बैलेट पेपर दे रहे हैं, जो हमारे अधिवक्ता भाई बैठकर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो 3-3, 4-4 बैलेट पेपर एक आदमी को दे रहे हैं जो उनका आ रहा है। और ये काम जो है किसी एक प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जबकि काम चुनाव में जो है ईमानदारी से होना चाहिए, पारदर्शिता से होना चाहिए। जबकि हम जो है रोज अपने अध्यक्ष और सेक्रेटरी से रोज यही निवेदन कर रहे हैं कि चुनाव को ईमानदारी से कराना। वो कसम खा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सब ईमानदारी से कराएंगे। हो सकता है उनकी संज्ञान में ना हो, पर लेकिन जो टेबल पर जो बैठे हुए हैं वो किसी एक आदमी को जबरदस्ती मतलब निश्चित तौर पर फायदा पहुंचा रहे हैं। उसका हमने विरोध किया है। अब इन्होंने जो है हमारा एक आदमी, हर प्रत्याशी एक आदमी लिया है, उनको बैलेट पेपर वाली टेबल पर जो है खड़ा किया जा रहा है, जिससे देखा जा सके कोई भी डबल बैलेट पेपर ना दे, कोई फर्जी वोटर ना आ सके। गलती से उससे एक के जगह 2-3 बैलेट पेपर फट गए थे, वो पकड़ा गया, हमने उसको बाहर कर दिया। वो कह रहे हैं निष्पक्षता पे सवाल उठा। नहीं, निष्पक्षता नहीं, बिल्कुल निष्पक्षता से कराया चुनाव, बिल्कुल निष्पक्षता। सब अपने भाई है, कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, सब बिल्कुल निष्पक्षता से कराया जा रहा है। अब मैंने अटल फौजदार नाराज है, पता नहीं क्यों, वो सब प्रत्याशी एक से हैं। मैंने सबसे कह दिया है, उनका एक आदमी अब अंदर रहेगा, वो भी अपना निगरानी कर सकते हैं। आपने कोई अनुशासनात्मक कदम उठाया? बिल्कुल उठाया जाएगा, जो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाया जाएगा।